क्या मुझे अपने बच्चे को फोनिक्स सिखाना चाहिए? सब बच्चे सीखते हैं, चलो मैं भी क्लासेस लगा देती हूँ। पर क्या क्लासेस लगाना ज़रूरी है? मैंने भी तो बचपन में बिना फोनिक्स के ही रीडिंग सीखी है। क्या मेरा बच्चा नहीं सीख सकता? मेरा 3rd क्लास का बच्चा इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, कुछ भी कर लूँ मैं, उसको स्पेलिंग्स ही याद नहीं होते हैं। फोनिक्स सिखा देती हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स ही नहीं होंगी। प्रीति के बच्चे को देखो, पूरा दिन बुक्स में घुसा रहता है, स्टोरी बुक्स भी पढ़ता है अपनी स्कूल की बुक्स के अलावा। इसका तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता है। क्या करूं मैं? उषा का बच्चा 2nd क्लास में है, इतना अच्छा पढ़ता है बिना अटके, फ्लुएंसी देखो उसकी। और एक इसको देखो, 5th क्लास में है और इतना अटक अटक के पढ़ता है, आधे घंटे की चीज में 2 घंटा लगाता है। फोनिक्स क्लास तो मुझे लगानी ही है, पर ऑफलाइन लगाऊं कि ऑनलाइन लगाऊं? ऑफलाइन में कोई अच्छी टीचर आसपास मिल भी तो नहीं रही है, और ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है एक जगह। क्या करूं? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, नहीं तो फोन कॉल्स पे पूछे जाते हैं, नहीं तो आमने सामने पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं एंड कुछ टीचर्स भी पूछते हैं। आज इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस को ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली आंसर करने की कोशिश करूंगी। ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक प्री स्कूल टीचर हूँ, एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर हूँ, और मेरे क्लासेस चलते हैं फोनिक्स के। एंड मेरी एक 7 साल की बेटी भी है। तो आपको सिर्फ एक फोनिक्स टीचर के पर्सपेक्टिव से आंसर नहीं मिलने वाले हैं कि मैं एक फोनिक्स टीचर हूँ, मैं तो कहूंगी ही कि नहीं नहीं आप क्लासेस लगवाओ, फोनिक्स बहुत जरूरी है। नहीं, मैं एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से भी आंसर करूंगी, इनफैक्ट दोनों के पर्सपेक्टिव से आंसर करूंगी, क्योंकि आप जैसे कई पेरेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एंड आई डोंट वांट टू लेट यू पीपल डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या फोनिक्स बच्चों के लिए वाकई जरूरी है? बिना फोनिक्स पढ़े क्या बच्चे रीडिंग नहीं कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में आंसर करना चाहूंगी। फर्स्ट पार्ट इज कि बिना फोनिक्स पढ़े भी रीडिंग कर सकते हैं, हम लोग ने भी तो करी है। मैंने भी कभी फोनिक्स के साथ रीडिंग नहीं सीखा है, हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल मेथड है, रोट मेथड, उससे ही रीडिंग सीखा है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज कौन सा बेटर रहता है या फोनिक्स पढ़ना जरूरी है? इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, उनका रीडिंग लेवल ऑलमोस्ट सेम है एंड दिमाग भी, लाइक आईक्यू वगैरह भी सेम है, लाइक प्रोफिशिएंसी वाइज वो दोनों एक लेवल पर है। ठीक है, 2 एक जैसे बच्चे आप मान लीजिए ना। पहले बच्चे को फोनिक्स से रीडिंग आती है, सेकंड बच्चे को फोनिक्स से रीडिंग नहीं आती है। तो दोनों को हमने सेम बुक दे दी, अब दोनों ने रीड करना शुरू किया। जैसे ही कोई नया वर्ड आया तो जिस बच्चे को फोनिक्स से रीडिंग आती है वो उस वर्ड को खुद से रीड करने की कोशिश करेगा एंड 90% ऑफ द टाइम उसको रीड कर ले जाएगा। वहीं दूसरा बच्चा जिसको फोनिक्स नहीं आती है, उसको नया वर्ड आ गया उसके सामने, तो वो बच्चा बिल्कुल रीड नहीं कर पाएगा वो वर्ड, एंड वो डिपेंडेंट रहेगा या तो स्कूल टीचर पे या ट्यूशन टीचर पे या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा वो वर्ड रीड करने के लिए। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो बच्चा फोनिक्स जिसको आती है उसने तो वर्ड रीड कर लिया और वो आगे रीड करता चला गया। ठीक है, जिस बच्चे को फोनिक्स नहीं आती है, अब उसको उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं हुआ रीडिंग के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए। ना स्कूल में है वो, घर पे पेरेंट्स बिजी हैं एंड अभी ट्यूशन जाने का भी टाइम नहीं है। तो क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली या तो वो वर्ड छोड़ देगा एंड आगे पढ़ना शुरू कर देगा, जिससे उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर फर्क पड़ेगा। मतलब उसको शायद समझ आना बंद हो जाए कि क्या लिखा है, मतलब उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा इजीली। और हो सकता है वो नोट अपना बुक भी बंद करके साइड में रख दे कि जब मैं ये पूछ लूंगा इसका मतलब या ये वर्ड क्या है तब मैं पढ़ूंगा बाद में। नाउ इस एग्जाम्पल से मैंने आपके इनफैक्ट 2 नहीं 3 क्वेश्चंस का जवाब दिया है। पहला क्वेश्चन, क्या बच्चा बिना फोनिक्स के नहीं पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। सेकेंड आंसर जो इस एग्जाम्पल और इस एक्सप्लेनेशन में था वो ये कि क्या फोनिक्स जरूरी है? अगर बच्चा बिना फोनिक्स के अच्छे से पढ़ रहा है तो नहीं जरूरी है। लेकिन अगर बच्चे को रीडिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो अर्ली रीडर बने, ठीक है, या फिर उसके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हो, तो यस, फोनिक्स पढ़ाना इंपॉर्टेंट है।
एंड थर्ड जो मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है वो ये कि मेरा बच्चा बुक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता तो मैं क्या करूं। कई बच्चे बुक्स में या स्टोरीज पढ़ने में इसलिए इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ने एक लाइन पढ़ी, उसमें एक वर्ड उसके लिए नया है, वो पढ़ ही नहीं पाया, अगर उसको फोनिक्स नहीं आती है तो वो बुक बंद कर देगा। फिर आप कहेंगे वो बुक्स पढ़ना नहीं चाहता है या इंटरेस्टेड नहीं है। सो समवेयर फोनिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल वो इंटरेस्ट जगाने के लिए बुक्स में। नाउ एज अ फोनिक्स टीचर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाई इज फोनिक्स इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, लिटरेसी डेवलप करता है बच्चों की। सेकेंड पॉइंट, इट्स अ साइंटिफिक एंड लॉजिकल मेथड। थर्ड पॉइंट, बच्चे की एबिलिटी इंक्रीज करता है टू मेक कनेक्शंस बिटवीन द साउंड्स एंड द लेटर सिंबल्स। फोर्थ पॉइंट, रीडिंग इजी कर देता है बच्चे के लिए एंड बच्चे को एक अर्ली रीडर बनाता है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर करता है, बच्चा रीडिंग कर पाएगा, उसने एक नया वर्ड रीड कर लिया, अब वो वर्ड तो उसने रीड कर लिया, फिर बच्चा खुद से उसका मीनिंग पूछता है कई बार कि इस वर्ड का मतलब क्या है। मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी होता है, मैंने कोई वर्ड दिया रीडिंग के लिए या सेंटेंस रीडिंग के लिए दिया एंड बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम व्हाट डज इट मीन। तो उनको छोटी उम्र में ही कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ आने लगती हैं चीज़ें, जो उनके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन के आंसर के बाद शायद कुछ फोनिक्स टीचर्स जिनके क्लासेस हैं मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, बट एज आई सेड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन विद यू पीपल बिकॉज यू पीपल ट्रस्ट मी, राइट। सो क्वेश्चन इज, क्या बच्चे को अलग से फोनिक्स क्लासेस में डालना ज़रूरी है? एंड द आंसर इज नो। अगर बच्चे के स्कूल में अच्छे से फोनिक्स पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को फोनिक्स की आजकल अलग से बुक्स मिलती हैं, राइट, तो अगर आप देखिए कि वो बुक का पोर्शन कवर हो रहा है, कई बार क्या होता है स्कूल्स में बुक्स तो दे दी जाती है बट बुक्स में से कुछ कराया ही नहीं जाता है। इन शॉर्ट, अगर स्कूल में कराया जा रहा है अच्छे से, नॉट रिक्वायर्ड, फोनिक्स क्लास रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर स्कूल में नहीं कराया जा रहा है तो और आपको लगता है आपको अपने बच्चे को फोनिक्स सिखाना चाहिए तो यस, आप क्लासेस में डाल सकते हैं। इसी में मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। मान लीजिए आपके बच्चे को फोनिक्स नहीं आता है, आपका बच्चा 3rd 4th 5th क्लास में है एंड उसने बचपन में फोनिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन वो ठीक ठाक रीडिंग कर रहा है, मतलब खराब रीडिंग नहीं है उसकी। अब आपको लगता है कि उसकी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए मैं फोनिक्स सिखाऊं और तब आपको उसको फोनिक्स क्लास में डालना है, सो आई वुड से कि सोचिए, पहले रुकिए, समझिए, सोचिए। क्योंकि फोनिक्स क्लासेस एक नया ट्रेंड हो चुका है ना, सब पेरेंट्स अपने बच्चे को फोनिक्स सिखाते हैं और फिर फ्लॉन्ट करते हैं कि देखा मेरा बच्चा कितना अच्छा रीड करता है। इट्स ओके, बट ट्रेंड के साथ मत जाइए। आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट देखिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा रोट मेथड से ही यानी ट्रेडिशनल मेथड से ही उसकी फ्लुएंसी डेवलप हो सकती है, एंड फ्लुएंसी कैसे डेवलप होगी? रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। रोज उसके साथ बैठिए, रोज रीडिंग प्रैक्टिस कराइए। अगर डेवलप हो सकती है तो फोनिक्स क्लासेस की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार 3rd 4th के बच्चे बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, राइट। ऐसे बच्चों को आप यस फोनिक्स क्लास में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा बच्चा राइटिंग मिस्टेक्स बहुत करता है, फोनिक्स पढ़ने के बाद बिल्कुल राइटिंग मिस्टेक्स नहीं करेगा। मेरे पास ईमेल्स आते हैं कि मैम बहुत राइटिंग में बहुत पुअर है, मैं फोनिक्स क्लास लगाना चाहती हूँ जिससे उसकी राइटिंग परफेक्ट हो जाए। नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, फोनिक्स सीखने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके 3rd 4th क्लास का बच्चा बिल्कुल राइटिंग मिस्टेक्स नहीं करे, ऐसा नहीं होता है। ओके, रीजन, बिकॉज इंग्लिश फोनिक्स इज नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, छोटा अ लिखा है तो हम अ ही पढ़ते हैं और वर्ड में भी अ ही साउंड आता है। इंग्लिश फोनिक्स में ए लिखा है तो ए पढ़ते हैं, और कई बार वर्ड्स जैसे कि कैट में तो ए साउंड आ रहा है बट एप्रन में ए साउंड आ रहा है। एंड कई चीजों के रूल्स भी नहीं होते हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं मेमोरी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कर रहा है और आप फोनिक्स सिखा देंगे तो बिल्कुल 0 स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। अपने बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स आप कैसे बहुत कम कर सकते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। अगेन आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखिएगा वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने बच्चे को फ्लुएंट रीडर कैसे बनाऊं? क्या फोनिक्स सिखाने से फ्लुएंसी आ जाएगी?
सिर्फ फोनिक्स सिखाने से फ्लुएंसी नहीं आती है। फोनिक्स के साथ बच्चों को ट्रिकी वर्ड्स, साइट वर्ड्स भी आना चाहिए। सो फोनिक्स रीडिंग प्लस साइट वर्ड्स प्लस रेगुलर प्रैक्टिस इज इक्वल टू फ्लुएंट रीडिंग। लास्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस इफेक्टिव होते हैं क्या? सो आई वुड लाइक टू से दैट मैं इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 3 years, जुलाई में मुझे 3 साल हो जाएंगे मैं ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस पढ़ाती हूँ एंड ये चीज़ सब्जेक्टिव है। येस, ऑनलाइन फोनिक्स क्लासेस इफेक्टिव होते हैं बट कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, टीचर को बच्चे को एंगेज करना आना चाहिए। अगर टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाएगी और बच्चा बोर होगा तो ऑब्वियसली वो स्क्रीन पे फोकस नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन इज, क्योंकि हम फोनिक्स पढ़ाते हैं 4 साल से एंड 9-10 साल के बच्चों को, तो जितने छोटे बच्चे उतना उनका थोड़ा सा अटेंशन स्पैन कम होता है, थोड़ा इधर उधर देखते हैं, तो एटलीस्ट कोई चाहिए बगल में उनको कॉन्स्टेंटली थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि पकड़ के बैठा दो, डांटो, नहीं, म्यूचुअल होता है। टीचर एंगेज रखेगी तो बच्चा स्क्रीन की तरफ देखेगा, देखते देखते थोड़ा सा उसका ध्यान भटका, पेंसिल से खेल रहा है, इरेजर से खेल रहा है, तो वो चीज पेरेंट को या किसी गार्जियन को संभालनी है कि थोड़ा उसको कहे कि बेटा ये बाद में खेलना। सो अगर आपके एरिया में अगर अच्छे ऑफलाइन क्लासेस हैं तो आप ऑफलाइन क्लासेस में डालिए बच्चों को, लेकिन अगर इनकेस नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में डालिए, बिकॉज वो भी इफेक्टिव होते हैं। इनफैक्ट मेरे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बट मैंने ऑफलाइन क्लासेस से शुरुआत करी एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एज अ पेरेंट मुझे ऑनलाइन क्लासेस इन सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा बेटर लगते हैं। बहुत ही सिंपल सा रीजन मैं आपको देती हूँ। आपने एज अ पेरेंट फोनिक्स नहीं पढ़ी, ऑफलाइन क्लास में या स्कूल में कुछ पढ़ाया, टीचर साउंड से प्रैक्टिस करा रही है, बच्चा घर आया, आप साउंड से प्रैक्टिस नहीं करा पा रहे हैं या ब्लेंडिंग है ना, साउंड्स जोड़ के रीडिंग प्रैक्टिस नहीं करा पा रहे हैं बिकॉज आपको उसका तरीका ही नहीं पता है, तो आप कुछ और प्रैक्टिस करा रहे हैं थोड़े अलग तरीके से, स्कूल में थोड़े अलग तरीके से हो रहा है या ऑफलाइन क्लासेस में थोड़े अलग तरीके से हो रहा है एंड बीच में फंसता बच्चा है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, पेरेंट्स देखते हैं कि टीचर पढ़ा कैसे रही है, कैसे प्रैक्टिस करा रही है, ब्लेंडिंग की या सेगमेंटिंग की, रीडिंग राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करा रही है। तो जब उनको होमवर्क मिलता है बच्चों को या बच्चे घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो पेरेंट्स उसी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं, तो मेथड्स में डिफरेंस नहीं होता है, तो बच्चे के लिए अच्छा रहता है क्योंकि सब कुछ एक जैसा रहता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में था और आपको उसका आंसर मिल चुका है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं फोनिक्स से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही मैं ये बता दूं कि मेरा 13 जून से एडल्ट्स के लिए एक वर्कशॉप है, तो अगर आप एक प्री स्कूल टीचर हैं, एक पेरेंट हैं या फिर स्कूल हैं और आपको अपने टीचर्स को ट्रेन कराना है तो स्पेशल ट्रेनिंग भी अरेंज होती है। इन सब के डिटेल्स के लिए प्लीज़ मुझे mummytuber@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। एंड 26 एंड 27 जून से बच्चों के लिए भी बैचेस शुरू हैं नए, उनकी जानकारी के लिए भी mummytuberindia@gmail.com पे ईमेल ड्रॉप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 6 बजे। नमस्ते।